स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे दोस्तों। अगर आप सभी एस्पिरेंट एसबीआई के पीओ और आईबीपीएस के पीओ एग्जाम को टारगेट करते हैं तो इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब इसके नोटिफिकेशन आएंगे तो आपके पास होंगे समय कम। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने अप्रोक्सीमेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा सॉल्व करें, कम समय में सॉल्व करना नहीं होगा, घबराइएगा नहीं दोस्तों। ये 2024 में पूछे गए सभी क्वेश्चन होंगे आज के सेशन में। आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन आपके सामने होंगे दोस्तों, वो क्वेश्चन 2024 में पूछे गए, समझ गए। अच्छा, कम समय, जितना कम समय लीजिएगा उतना ज्यादा नहीं हुआ। आइए दोस्तों, कम समय नहीं हो दोस्तों। आइए अब हम बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, ये बात है। 34.98% अप्रॉक्स में है तो 35%, कितने का दोस्तों, तो 299, मतलब कि 300 का दोस्तों 35%, डबल जीरो खत्म किया, 35 दिया 105, कितना हो गया दोस्तों 24.97, मतलब 25%, कितने का दोस्तों, तो 3.98, मतलब 400 का। 400 का 25% कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। 100 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 205x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते हैं आप कितना सोच पाते नंबर के प्रति। चल इस लेवल के अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब एग्जाम होंगे उससे पहले सेशन चलेगा दोस्तों। सेशन ये चलेगा कि एसबीआई पीओ 2026 में कैसे करना है, समझ में। चलिए दोस्तों, अच्छा हुआ क्या? तो इतना समय नहीं लेना मेरे भाई, इतने समय के लिए टाइम ही नहीं है, समझ में। आइए दोस्तों, क्या पड़ा, 224 है, 224 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 224 से 225 हो जाएगा। कितने का होता है दोस्तों, तो 15 का होता है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8/4, 4 से 2, तो कितना हो गया दोस्तों 17x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कम समय में सॉल्व करना नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं कि नहीं हो पाए, नहीं दोस्तों, आप कर लेंगे और ये आप आसानी से कर भी सकते हैं, समझ रहे। हुआ क्या दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन इतना कम समय में आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, मजा कैसे आएगा दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है, इतने इजी है ना, आप आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, 14/7%, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, ये 700 हो जाएगा। 7 कट गया मतलब 100 हो जाएगा। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120 और 36, 156 इसमें जोड़ दीजिएगा, 256x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन? अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तीसरा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कम समय में समझ रहे हैं। चलिए अच्छा, इतना नहीं सोचना है कि नहीं हो पाएगा, नहीं, आप कर सकते हैं। आपके अंदर जो जुनून है वो किसी में नहीं, और आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। ये बात आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, ये दोस्तों 6.97 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 7 और 4 28 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 77 में से 64 घटाइएगा दोस्तों तो 13x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अच्छा सॉल्व,
कम समय में। हुआ क्या दोस्तों? हुआ क्या दोस्तों? हुआ क्या दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए, क्या करो दोस्तों, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, गुना कर देना 4/2 के साथ, 4 2 से 4, x बराबर 4 दोस्तों। क्या समझ में आया 5वां क्वेश्चन दोस्तों? अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।